काइनामेटिक्स। ओके, तो काइनामेटिक्स में सब आ गया, 1D 2D दोनों आ गए काइनामेटिक्स में। तो चालू करते हैं हम लोग 1D से बेसिक्स। जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना। अभी हमें ये भी पता रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या इक्वल रहता है डिस्टेंस। या तो इक्वल रहेगा या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के हमेशा नहीं, या तो डिस्टेंस इक्वल रहेगा या तो हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। वैसे ही एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का होता है। ये दोनों रिलेशन याद रखोगे तो बहुत सारे कंसेप्चुअल बेस्ड हो जाएंगे आपसे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। सबसे पहले आता है 1D में स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, या तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा बोलना ठीक रहेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ इसमें भी दो केसेस आएंगे, एक वी एवरेज का, मतलब स्पीड को हम लोग ऐसे लिख देते हैं एस एवरेज। एस एवरेज के लिए मतलब एवरेज इज फॉर अ बिग टाइम इंटरवल। ओके, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, मतलब बड़े टाइम इंटरवल के लिए रखा था, उसको एवरेज बोल दिया। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख दूँ वी इंस्टेंटेनियस, एस इंस्टेंटेनियस लिख दूँ अगर, तो हो जाएगा एस से डिनोट कर देते हैं ना इसको, डी एस, क्योंकि डी डी अच्छा नहीं दिखेगा, डी एस बाई डी टी। ये हो गया स्पीड इंस्टेंटेनियस, ये हो गया एवरेज स्पीड फॉर अ बिग टाइम इंटरवल, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये तो पता ही रहेगा, एस इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब टाइम इंटरवल एकदम ऑलमोस्ट 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आप इस पाथ पे चल रहे हो तो आपने इधर एक टाइम लिया, इधर एक टाइम लिया, t1 t2, इसके बीच का डिस्टेंस आपने उसका निकाल दिया वी एवरेज। अभी आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड है t1, तो आप इतना सा इसके आगे थोड़ा सा और पीछे थोड़ा सा, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल लोगे जिसमें आप समझ सकते हो कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 है। इतने छोटे इंटरवल के लिए निकालोगे तब भी जाके वो निकलेगा इंस्टेंटेनियस। मतलब एस एवरेज का वो टाइम जब डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ये हो गया वी इंस्टेंटेनियस। अभी दो इंटरेस्टिंग केसेस बनते हैं यहाँ पे, कि अगर ट्रिक्स जैसे, अगर समझो आपको दिया है कि अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अ पाथ with different speed, जैसे कि इधर v1 v2 v3, बट सेम टाइम इंटरवल, मतलब t टाइम के लिए वो v1 से चला, t टाइम के लिए फिर वो v2 से चला, फिर वापस t टाइम के लिए वो v3 से चला। अब इसका एवरेज स्पीड निकालो, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, आप निकाल सकते हो ऐसे, मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस के लिए आपको क्या निकालेगा, पहले ये d1 निकालो, d1 हो जाएगा v1t, फिर d2 निकालो v2t, फिर d3 निकालो v3t। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, इसको ऐड करो। फिर स्पीड क्या होता है, स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस, मतलब ये वाला d टोटल अपन टोटल टाइम, मतलब 3t लेगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, बट इसका शॉर्टकट एक याद रख लो। ओके, इसका शॉर्टकट बहुत इजी है, वो है आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब स्पीड एवरेज निकालना है ना। स्पीड एवरेज के लिए क्या करो, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन डायरेक्टली कितना स्पीड ट्रैवल किया, मतलब 1 2 3 है ना, तो इधर 3 आ जाएगा, ऐसे इस केस में 3 आ जाएगा। तो ये क्या मैंने ले लिया, अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन।
तो इस केस में आप अगर अरिथमेटिक मीन ले लोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो कंडीशन क्या याद रखना है, डिफरेंट स्पीड पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर डिफरेंट स्पीड्स एट सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल T1 T2 हो गया तो वो अलग हो जाएगा। मतलब टी टाइम के लिए वो मतलब समझो 10 सेकंड के लिए वो 5 मीटर पर सेकंड से चला, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए वो 20 मीटर पर सेकंड से चला, नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए वो 15 मीटर पर सेकंड से चला। तो उसमें उसका एवरेज स्पीड क्या हो गया। तो सेम टाइम इंटरवल है 10 10 10 का और स्पीड अलग अलग है, तो हम लोग अरिथमेटिक मीन लगा देंगे। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, सेम टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड्स। तो टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए ना, तो उस टाइम पे हमने बोला अरिथमेटिक मीन। सेम टाइम में टी आ रहा है तो सेम टाइम में देख लिया, टाइम में टी आ रहा है तो अरिथमेटिक मीन लगाना है बस। अभी और एक नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा कि समझो आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है अभी। मतलब इधर भी डी चला, वो इधर भी डी चला, ओके, बट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए। T1 सेकेंड लिया, T2 सेकेंड लिया, T3 सेकेंड लिया, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस केस में क्या है, सेम डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब वो ये डी कवर किया इसने T1 सेकेंड में, ये डी कवर किया इसने T2 सेकेंड में, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में 3D। और फिर हम लोग टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल टाइम सॉरी ये T1 T2 से नहीं, V1 V2 से, मतलब सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। सेम टाइम इंटरवल के लिए चल रहा था, अभी डिस्टेंस की चला, मतलब 10 मीटर वो चला 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर 10 मीटर वो चला 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर 10 मीटर वो चला 15 मीटर सेकेंड से, ऐसा। तो सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड्स, ओके। तो टोटल लेंथ हो गया, स्पीड एवरेज निकालना है हमें, तो स्पीड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है 3D, मतलब टोटल डिस्टेंस d प्लस डी अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालोगे आप, टाइम निकाल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3, ऐसा। तो ऐसा कर करके आप d कॉमन लोगे, d से d कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3। तो इस केस को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ये जो कंडीशन आएगा सॉल्व करने के बाद उसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ओके। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं, एस एवरेज इज इक्वल टू कितने इंटरवल्स है, इस केस में 3 हो जाएगा, अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसा करते करते आप 1/vn तक लेके जाओ और ऊपर n लगा दो। समझो आपको 10 दे दिया, मतलब अलग अलग स्पीड्स दे दिए 10, और सेम डिस्टेंस में अलग अलग 10 स्पीड कवर कर रहा है तो 10 ले लेंगे। इस केस में भी अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहो, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग ऐसा डॉट डॉट करके vn तक और नीचे n, ओके। तो ये याद रखना है, सेम टाइम है तो अरिथमेटिक मीन, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड, मतलब डिफरेंट स्पीड से चल रहा है वो, बट सेम डिस्टेंस इंटरवल ले रहा है, सेम डिस्टेंस इंटरवल और इज द सेम टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन, ओके। ये हो गया अपना स्पीड से कुछ रिलेटेड, जो अपने क्वेश्चंस को आसान कर सकता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अभी स्पीड हो गया, वेलोसिटी पढ़ते हुए थोड़ा सा। वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये तो पता है हमें। वेलोसिटी एवरेज क्या ले लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज की बात बोले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बोल सकते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस के लिए वही बात हो जाएगी कि आप लगा दो लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 ऑफ वी एवरेज, आप इसको वेक्टर से दिखा दो, अच्छा रहेगा ना, ऐसा। तो फिर वी इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस वुड बी टी एस बाई डी टी, ये हो जाएगा वी इंस्टेंटेनियस। इसी तरीके से आप आ जाए तो एक्सेलरेशन में, इसका यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड,
ओके, मीटर पर सेकेंड इसका भी रहेगा, स्पीड का भी लिख दो, स्पीड का भी लिख दोगे तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा स्पीड। ओके, अभी आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन ये सब तो बेसिक्स है। एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वो वेलोसिटी चेंज करने में कितना टाइम लगा वो, फिर वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। इसमें ही हम लोग v को क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं क्या, तो a को भी हम लोग लिख सकते हैं, a को भी क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। और एक एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला रहता है कि एक्सेलरेशन इज v डी वी बाई डी एक्स, ये भी एक फॉर्मूला रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ओके, इतना हो गया। अभी हम लोग जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। इसका यूनिट लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब तो होता है। डिमेंशंस तो निकाल ही सकते हो, बहुत इजी चीज़ें हैं ये। डायमेंशन तो आ सकता है। अभी आता है इक्वेशन ऑफ मोशन एनएलएम का, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ मोशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गए 3 इक्वेशंस। ओके, ये सब कैसे आए, इंटीग्रेट करके आपको एनसीईआरटी में दिया रहेगा कैसे इंटीग्रेट करके इन लोगों ने लेके आया, बट आपको उतना पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम है। ये 3 हो गया, और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले इससे ही बने हैं जो कि कभी कभी हमें काम आ जाते हैं। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपना। और ये याद है ना, डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। कभी भी सम में पूछ लिया डिस्टेंस तो आप ये इक्वेशन लगा के खुश मत हो जाना, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। नेक्स्ट इज बस इतने ही, ये एक फॉर्मूला याद हो जाता है। और एक याद होना चाहिए कि आपको एस एंथ का क्या होता है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 का ये फॉर्मूला होता है एस एंथ, और ये कभी कभी यूज़ हो जाता है। बस उसके बाद आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख देते थे, स्टॉपिंग टाइम मतलब समझो गाड़ी चल रही है, आप बाइक चला रहे हो, आपके सामने जस्ट एक बिल्ली आ जाती है, तो आप फटक से ब्रेक लगा दोगे, तो कितने देर में आप जाके रुकोगे, मतलब बिल्ली को जैसे ही देखोगे अपने सामने कुछ मीटर्स दूर, तो आप ब्रेक लगाना चालू करोगे। जैसे ही ब्रेक लगाओगे थोड़े मीटर बाद जाके रुकोगे, तो कितने मीटर बाद जाके रुकोगे, वही होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। और रुकने में कितना टाइम लगा होगा, स्टॉपिंग टाइम। तो उसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। ये कैसे आया, आपको यहाँ से आया, आपने वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 रख दिया, और रुकने के लिए आपको समझो गाड़ी इधर जा रही है, रुकने के लिए ब्रेक तो इधर लगाना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन इधर है, वी इधर है और यू इधर है, तो धीरे धीरे जाके एक्सेलरेशन वी को क्या करेगा, 0 कर देगा एक पॉइंट पे। ठीक, तो यहाँ पे 0 डाल दिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव इस साइड गया, तो उधर से आगे स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 है। ओके, इसी से हमें आ जाएगा टाइम, स्टॉपिंग टाइम, जो कि हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू यू बाई ए। ओके, इतना ही है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो आपको पूछ लेंगे कि अगर उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 10 मीटर है, तो उसका स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग टाइम में क्या हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन भी याद रख सकते हो। ओके ना, इतना हो गया। अभी ना सबसे पहले से चालू करते हैं अपना मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे बेसिक, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल टाइप। इसे सब केस देख लेंगे हम लोग। समझो आपने किसी चीज़ को फेंक दिया ऊपर फ्रॉम अ प्लेस ओवर हियर, आपने एक बॉल फेंका विद वेलोसिटी u, ये ट्रैवल करेगा ऊपर, वेलोसिटी 0 होगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो हमें इस केस में सब सारे पैरामीटर्स देखने हैं, तो इसको इधर ही बता दें क्योंकि एक पेज में ही हम लोग सब निकाल देंगे अच्छे से। ओके, तो
सबसे पहले इसका हाइट क्या होगा, वेलोसिटी u है, हाइट हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2u बाई जी, ठीक है। इधर से इधर जाने में टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू बाई जी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने में जितना टाइम है, नीचे आने में उतना टाइम है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, क्या जगह नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये हो गया, एच हो गया, टी हो गया, और ये आ गया। अब एच एनथ फॉर्मूला, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में समझो फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड में कितना टाइम ट्रैवल किया, तो एच एनथ हो जाएगा, मतलब एस एनथ हो जाएगा यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। जो भी सेकंड का पूछा है, फिफ्थ सेकंड का पूछा है, फिफ्थ लगा दो इधर, तो आंसर आ जाएगा वैसा। अब फिफ्थ सेकंड में कितना टाइम ट्रैवल किया, एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 ले लिया है यहाँ पे, तभी ये केसेस आ गए। अभी नेक्स्ट कि आप एयर रेजिस्टेंस ले लो, यही सेम चीज़ अगर आप एयर रेजिस्टेंस के साथ करोगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको एक नीचे एयर रेजिस्टेंस लगेगा। कैसे लगेगा, समझो आप इस केस में हो, ऊपर जा रहे हो, वेलोसिटी इधर है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या, फ्रिक्शन टाइप, फ्रिक्शन हो गया। रेजिस्टेंस फ्रिक्शन का काम क्या है, अपोज करना कोई भी चीज़ को। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा। और इस केस में मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर, तो ये रेजिस्टेंस इस केस में इधर लग जाएगा। समझो बॉडी नीचे आ रहा है, तो रेजिस्टेंस किधर लगेगा, ऊपर, ऐसे। तो इस केस से आप फाइंड कर सकते हो कि इधर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ओके। और इधर भी, इधर जी भी इधर ही है, और इधर जी इधर है। तो इस केस में टाइम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई, टाइम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। टाइम नहीं पूछेंगे इस केस में, हाइट नहीं पूछेंगे इस केस में, आपको टाइम पूछेंगे। टाइम कैसे पूछेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू नॉट डिसेंट होगा अभी, तो टाइम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, जो हाइट h है, 2h बाई जी प्लस ए। देखो आप g और a दोनों मिलके इसको अपोज कर रहे हैं, तो टाइम स्पीड उसका कम कर देंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन, ये रेजिस्टेंस और ग्रेविटी दोनों ही अपोजिंग में है, ओके। टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, 2h बाई जी माइनस ए, क्योंकि g एक सपोर्ट कर रहा है और r एक अपोज कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है, देखो डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने को ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे आने को कम टाइम लगेगा, ठीक है। ऊपर जाने को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दोनों ही अपोज कर रहे हैं मोशन को, और नीचे आने को ग्रेविटी अपोज नहीं कर, ग्रेविटी सपोर्ट कर रहा है और अपना एक्सेलरेशन रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, तो उस केस में कम टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा है टाइम ऑफ एसेंट से, ये याद रखने की चीज़ है यार। उसके बाद हम और कुछ केसेस देखते हैं। समझो आपने किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया u इक्वल टू 0 पे, या किसी को u एक्सेलरेशन वेलोसिटी देके ड्रॉप कर दिया, या फिर आपने u ऐसे दे दिया, तो क्या केसेस हो जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है, ये सब देखते हैं, ओके। तो ये हो गए 3 प्रॉब्लम्स हमारे, ये दिखाने के लिए ऐसे ग्राउंड दिखा देते हैं हम लोग। अगर u इक्वल टू 0 है तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, मोशन एंड ग्रेविटी की में फ्री फॉल है, उसका ही कंसेप्ट है। फ्री फॉल में u हमेशा 0 रहना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, टाइम पीरियड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया अपना जी टी, इनिशियल यू तो 0 हो गया, तो जी टी, फाइनल वेलोसिटी जी टी। वैसे टाइम पीरियड का आप निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 हो गया, ये 0, ये एस क्या हो गया, अपना एच डिस्टेंस, ये एच हाइट है टावर का, ओके। हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मतलब 2h बाई जी आ जाएगा आपको इधर से, ठीक है। उसके बाद और क्या फॉर्मूलेज आते हैं, टाइम हो गया, ये हो गया, हाइट तो इतना ही कवर करेगा क्योंकि इतना ही हाइट है, मैक्सिमम हाइट भी यही रह जाएगा। फिर बस यही दो चीज़ें हैं, हाइट इज हाफ जी टी स्क्वायर,
अगर आपको एस nth पूछ ले यहाँ पे तो u 0 हो जाएगा, तो a बाई 2 2n माइनस 1 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपको ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। हाइट तो उतना ही रहेगा, एस nth बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब पूछ लिया कि 5th सेकेंड में उसने इतना ट्रैवल किया, उसका एक्सेलरेशन बताओ, तो उसका कुछ भी बताओ, कितने सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उस सब के लिए एच nth का फॉर्मूला। फिर समझो ये केसेस, तो यहाँ पे u नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ तो वेलोसिटी दिया है आपने, तो आप ये फॉर्मूलेज नहीं लगा सकते, उसके लिए अलग फॉर्मूलेज है। फॉर्मूला मतलब क्या, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एस nth का फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये तो रहेगा ही। इस केस में आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चीज़ें हैं, जैसे कि ये पहले इधर से इधर तक आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, देख रहे हो, और एक लाइन पे वेलोसिटी हमेशा इक्वल रहती है, इधर u से गया तो नीचे भी u से आएगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको केस 1 बोलूँ और इसको केस 2 3 और 4, तो फोर्थ केस इज 1 प्लस 2। आप वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, पहले इधर से u वेलोसिटी से पहले इधर तक का हाइट टाइम, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो केस 1 के हिसाब से। फिर इधर से लेके इधर तक का केस आप निकाल सकते हो 2 के मदद से। ओके, ये जो सेकंड केस है यहाँ पे, इसके मदद से आप निकाल सकते हो कि इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, खाली फ्री फॉल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, और ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाले ग्रेविटी के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। बाकी किसके लिए आपको वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको दोनों कंबाइन करके निकाल सकते। पहले इधर से इधर तक का हाइट निकाल दो, कि यही केस हो गया ना, ये u से ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा तो ये, हाँ, और इधर आएगा तो u, इसका वेलोसिटी भी यही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी भी फाइनल यही रहेगा, अगर एयर रेजिस्टेंस 0 माना है तो। तो ये एक केस हो गया, फिर दूसरा ये केस हो जाएगा। तो मैं ये दूसरा केस बता दूंगा, तो आप फर्स्ट और सेकंड के कॉन्सेप्ट्स को मिला के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे u इक्वल तो एस nth आ जाएगा, u प्लस a 2n माइनस 1 आ जाएगा। फिर इधर आके फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आपका, फाइनल वेलोसिटी, इधर का फाइनल वेलोसिटी तो हम लोग देख लिया, ये हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये हाइट ऑफ द टावर, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, बस इतना ही है। टाइम पूछा जाए तो आप सेकेंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगा दो। और यहाँ पे g पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मतलब सेम डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हम लोग, ये वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही हो जाता है वैसा, क्योंकि वो स्पीड बढ़ाने का ही काम करेगा। देखो 0 से वो v तक लेके आ जाएगा, 0 u से कुछ v तक लेके आएगा, जो कि u से बढ़ा ही रहेगा, जैसे कि u स्क्वायर प्लस कुछ तो है, मतलब बढ़ा ही है v, तो वो स्पीड बढ़ा रहा है ग्रेविटी, तो वो अपोज नहीं कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव नहीं ले रहे, इसमें पॉजिटिव लेंगे। इस केस में आप नेगेटिव लोगे, इस केस में नेगेटिव लोगे, ये दोनों केसेस में पॉजिटिव हो, तीनों केसेस में पॉजिटिव होंगे, इस केस में नेगेटिव, ऊपर नीचे पॉजिटिव। तो ये हो गए अपने फ्री फॉल के सारे कंसेप्ट, बस इतना ही आता है। और एक आता है छोटा सा वाटर टैप प्रॉब्लम, जिसे बोलते हैं, बहुत फेमस है। वाटर टैप प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें बोलते हैं कि एक टैप है, उसके अंदर से पानी गिर रहा है परफेक्ट इंटरवल्स पे, तो ये गैप बताओ सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में, थर्ड ड्रॉप कितने हाइट पे रहेगा अभी, ऐसा। तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं, इसमें क्या है, आपको केस पहचानना आना चाहिए। क्या केस है यहाँ पे, u इक्वल टू 0 वाला केस है, फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है। टैप का हाइट दे देंगे कि टैप कितने मीटर ऊपर है, वो आपको हो जाएगा h। फिर आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा वाला केस है, u इक्वल टू 0 वाला केस है। u इक्वल टू 0 में क्या होता है, फ्री फॉल का केसेस लगा दो यहाँ पे, h क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। आपको पूछा है कितने सेकंड में, समझो फर्स्ट ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप होगा पहले वाला जो पहुंच गया, फर्स्ट ड्रॉप ने कितना हाइट ट्रेवल किया, h हाइट आपको दिया रहेगा 5 मीटर, तो उसने कितना टाइम लगाया, g है h है, तो टाइम निकल जाएगा, क्या निकल सकता है, क्योंकि टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 2h/g भी हो सकता है डायरेक्टली। ओके, फिर आपको पूछेंगे कि वो तो छोड़ो कि आप टी टाइम इंटरवल्स के बाद एक टॉप निकल रहा है, तो इसने इसका 1 टी लगा, तो इसका 1 2 3 4 4 टी लगेंगे, तो आपको h आ जाएगा हाफ जी 4 टी का स्क्वायर। इस केस के लिए ऐसे निकालते हैं इसके प्रॉब्लम्स को। ये हो गया हाइट।
अभी इन लोग पूछेंगे गैप बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, फोर्थ एंड ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ एंड फोर्थ ड्रॉप, फोर्थ एंड थर्ड, थर्ड एंड सेकेंड, सेकेंड एंड फर्स्ट, इन सब के बीच में गैप क्या है? तो गैप के लिए क्या करेंगे हम लोग? गैप के लिए हाइट ऑफ, समझो फिफ्थ और फोर्थ के बीच में निकाल रहे हैं, तो हाइट ऑफ फिफ्थ ड्रॉप माइनस हाइट ऑफ फोर्थ ड्रॉप। गैप के लिए यहाँ पे निकालेंगे दूसरे गैप, जैसे कि हाइट ऑफ फोर्थ ड्रॉप माइनस हाइट ऑफ, इसका हाइट अभी इतना है, इसमें से इतना माइनस करो तो ये गैप आ जाएगा। थर्ड का हाइट इतना है, फोर्थ का हाइट इतना है, ये गैप आ जाएगा वैसे। और ये कैसे निकलेगा? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इधर भी हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाँ, यहाँ पे आप हाफ कॉमन ले सकते हो, हाफ जी टी1 माइनस टी1 का स्क्वायर माइनस टी2 का स्क्वायर। तो टी1 टी2 कैसे निकलेगा आपको? जो आपको टाइम दिया रहेगा कि हाँ 5 सेकंड के बाद एक ड्रॉप निकल रहा है, तो यहाँ टी हो गया 5 सेकंड। तो जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, एक इसमें थोड़ा बताने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। समझो ये टैप है अपना, ठीक है, ये टैप है, पानी गिर रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े बूंद हो गए, पानी यहाँ पे गिर रहा है एट एवरी 5 सेकेंड, एवरी 5 सेकेंड। और आपको ऐसे बोलेंगे उन लोग की हाइट भी नहीं डायरेक्टली नहीं देंगे, बोलेंगे कि द फोर्थ ड्रॉप लीव्स द टैप, fourth drop leaves the tap when first drop reaches the ground। ये हाइट का ये हिंट है, ये आपको हाइट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, फोर्थ ड्रॉप लीव्स द टैप व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड। तो आप देखो कि हर 5 सेकंड के बाद अगर गिर रहा है तो पहला वाला ड्रॉप कितना सेकंड चल गया रहेगा? आप अगर डायग्राम बना के देखोगे तो समझेगा, 5 5 5, तो टाइम ऑफ फर्स्ट ड्रॉप इज 15 सेकेंड। तो आप हाइट निकाल सकते हो, हाइट कैसे आएगा? हाफ जी इंटू 15 इंटू 15, तो हाफ इंटू 10 इंटू 15 इंटू 15, 15 15 225, 225 इंटू 5 कर दो आप, ये आ जाएगा हाइट इन मीटर। ये हो गया फर्स्ट ड्रॉप का। अभी उसने बोला कि फाइंड द हाइट गैप बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड ड्रॉप। तो ये फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड और थर्ड ड्रॉप का हाइट पूछा है आपको, हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप निकाल देते, तो हाफ, वो कितना चल गया? 10 सेकेंड, हाफ जी 10 इंटू 10 जगह 5, तो ये हो गया 500। हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप क्या हो जाएगा? हाफ जी, उसने कितना चल गया है? 5 सेकेंड, हाफ जी इंटू 5 इंटू 5, 125। तो हाइट ऑफ 3 माइनस हाइट ऑफ 2 करेंगे तो ये तो गैप मिल जाएगा। तो 500 माइनस 125 कितना आ जाएगा आपको? 500 माइनस 100 करेंगे 400, तो 375। ये आ गया गैप, ये आ गया हाइट। मैंने तो ये 5 सेकंड का इंटरवल, इतने देर बाद गिरेगा तो हाइट ऑब्वियसली बड़ा होना ही चाहिए, बट इन लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी दे देंगे, ऐसा आप कर सकते हो, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया वाटर टैप प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमारा 1D मोशन खत्म हो गया।